एक व्यक्ति एक बड़ा सुतली बॉम्ब और एक बड़ा बर्तन लेकर गांव में आता है। वो क्या करने वाला है करके सभी लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। एक व्यक्ति, ये अमर का पागलपन रोज रोज बढ़ते ही जा रहा है रे, नहीं तो क्या हमेशा पागलों जैसे काम करते रहता है। तो और एक व्यक्ति, हाँ रे, ये कोई नहीं करता ऐसे काम करके, दुनिया में नाम कमाने की इच्छा है इसकी, इसलिए ऐसे पागलों जैसे काम करते रहता है। अब क्या करने जा रहा है क्या? ऐसा कहता है अमर। मेरे प्यारे लोगों, इस दुनिया में कोई इतने बड़े बॉम्ब के ऊपर खड़ा रहकर उसे फोड़ सकता है क्या? मैं वो करने जा रहा हूँ, इसके आप लोग ही गवाह रहने वाले हो, कहता है। तो एक व्यक्ति, ए पागल, ऐसे करेगा तो मर जाएगा, मेरी बात मान ले, ऐसा कुछ मत कर, छोड़ दे, नाम कमाने के लिए ऐसे फालतू के काम कर रहा है रे, क्यों? ऐसा कहता है। तो अमर, तुम लोग नहीं कर सकते ना, वो काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को जलन हो रही है क्या? इसलिए ऐसे बोल रहे हो शायद। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, करके बॉम्ब जलाकर उसके ऊपर बर्तन रखकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। बस बॉम्ब धड़ाम से फूटकर बर्तन के साथ उछलकर जाकर पत्थर के ढेर पर गिरता है। बहुत मार लगता है। उसको देखकर सभी लोग हंसते हैं। एक व्यक्ति, निकम्मे बेवकूफ कहीं के, पता है तो सुनता क्या? अब देख क्या हुआ, कहता है। तो और एक व्यक्ति, ये मर भी गया तो नहीं सुधरेगा, ऐसे पागल जैसे काम करता रहेगा, कहता है। अमर, हंसो रे हंसो, कभी न कभी किसी दिन मेरा नाम होगा, जरूर होगा, करके कहता है। ऐसे वो पागलों जैसे हरकत करते हुए उसको मार लगते रहता है। बड़ी छत पकड़कर छत से कूदना, करंट के तारों पर चलना, पेपर बोट लेकर पानी में जाना, ऐसे कुछ भी किए तो वो सक्सेस नहीं होता था और उसे चोटें लगती थी। एक दिन वो साइकिल चलाते हुए जा रहे एक व्यक्ति को देखता है। तभी उसको एक आइडिया आता है। साइकिल फास्ट चलने के लिए कुछ करना चाहिए। जब वो स्पीड से चलेगी तो लोग देखकर चौंक जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, ऐसा सोचता है। वैसे वो इलेक्ट्रिक की दुकान में जाकर फैन दो, कहता है। दुकानदार, क्या अमर, 2 फैन किस लिए चाहिए? वैसे भी तुम्हारे घर में फैन है ना, कहीं खराब तो नहीं हुए ना? ऐसा कहता है। अमर, मेरे घर के फैन ठीक है जी, ये किसी दूसरे काम के लिए ले जा रहा हूँ, कहता है। तो वो, दूसरा काम क्या है? क्या है वो दूसरा काम? ऐसा कहता है। अच्छा क्या बाबू, वो अगर तुमको बताए तो तुम कॉपी नहीं करोगे क्या? सवाल पूछने के बजाय पहले फैन दे दो, कहकर पैसे देकर फैन लेता है। ऐसे फैन साइकिल में फिट करके गांव में आता है। अब साइकिल पर चढ़कर, मेरे प्यारे लोगों, मैं बहुत स्पीड चलने वाली साइकिल तैयार किया हूँ, इसकी स्पीड देखकर तुम लोग चौंक जाओगे, देखना है तो देखो, करके साइकिल पर लगा एक बटन दबाते ही फैन घूमने लगते हैं। साइकिल स्पीड से चलने लगती है। ऐसे कुछ राउंड मारने के बाद लोग सभी तालियां बजाते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह, कितने दिनों के बाद एक बढ़िया अच्छा काम किया रे, सच में तू ग्रेट है, बोलते हैं। तो दूसरा, सुपर आइडिया है रे तेरा, तेरे में इतना टैलेंट है करके कभी सोचे नहीं, ऐसा कुछ किए तो तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन इससे पहले किया वैसे फालतू के काम किया तो कोई ध्यान नहीं देगा रे, ऐसा कहता है। इससे अमर का गुरूर बढ़ जाता है। तो क्या समझ रहे हो मुझको? इतने सालों से मुझे पागल समझ रहे थे ना, अभी देखो क्या हुआ, इसे और फास्ट चलाने वाली बनाऊंगा मैं, तब तुम लोग के मुंह खुले रह जाएंगे, कहकर साइकिल से चला गया। उसके बाद वो एक बड़ा प्रोपेलर साइकिल में फिट करता है। उस साइकिल को पहाड़ी पर ले जाकर वहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर, मेरे प्यारे बेवकूफ गांव वालों, मैं इस साइकिल को और भी स्पीड चलने वाली बनाया हूँ, इसलिए ये प्रोपेलर फिट किया हूँ, इसकी स्पीड देखकर तुम लोग पागल हो जाओगे, कहता है। तो एक व्यक्ति, अमर, मुझे कुछ गड़बड़ डाउट हो रहा है रे, वो पहले की स्पीड ठीक होगा शायद, सोच ले एक बार। और एक व्यक्ति, अमर, उस दिन की स्पीड ठीक थी ना, और स्पीड की क्या जरूरत है, उसमें बहुत रिस्क होगा, थोड़ा देख ले, ऐसा कहता है। अमर, तुम लोग चुप रहो रे, हर चीज के लिए फालतू की बकवास करते हो, मैंने बनाया तो मुझे पता नहीं क्या रिस्क है या नहीं है करके, तुम लोग चुप हो जाओ, कहकर साइकिल की बटन दबाता है। बस प्रोपेलर शुरू होकर साइकिल आगे बहुत तेजी से बढ़ती है। आखिर में पहाड़ी के आखिर तक पहुंच जाती है। वो ब्रेक मार रहा था तो वो रुक नहीं रही थी, और क्या था, वो ऊपर पहाड़ी से साइकिल के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। तब से उसका ज्ञानोदय होकर ऐसे पागले जैसे हरकत करना छोड़कर अच्छे काम करने लगता है।